कृष्ण कथा मंगलाचरण। वंदे कृष्णम जगद्गुरुं भक्तवत्सलमीश्वरम सच्चिदानंद रूपाय परमात्माय नमो नमः। मैं उन श्री कृष्ण को नमन करता हूँ जो संपूर्ण जगत के गुरु हैं, भक्तों पर प्रेम रखने वाले हैं और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। उनके चरणों में शीश झुका इस कथा का आरंभ करता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तब स्वयं नारायण किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं। त्रेता युग में जब लंका में रावण का आतंक फैला, तब श्री हरि ने राम रूप में जन्म लिया। और जब द्वापर युग में पृथ्वी अत्याचारों से कांप उठी, जब अधर्म अपने चरम पर था, जब मथुरा का कंस और कुरुक्षेत्र का दुर्योधन शक्ति के मद में चूर हो चुका था, तब भगवान श्री हरि ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। यह कथा उन्हीं श्री कृष्ण की है जो प्रेम के सागर हैं, जो ज्ञान के प्रकाश हैं, जो रणभूमि में गीता के दिव्य उपदेशक हैं और जो समस्त संसार के पालनहार हैं। उनके जन्म से लेकर उनके लीला संपूर्ण जीवन तक की कथा, जो केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम, नीति और भक्ति का महासागर है। अब बिना किसी विलंब के भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। जन्म और भविष्यवाणी। मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं राजगद्दी हड़प ली थी। कंस अत्याचारी और अधर्मी था। जब उसकी प्रिय बहन देवकी का विवाह यादव कुल के वसुदेव से हुआ, तब आकाशवाणी हुई, कंस, जिस बहन को तू स्नेह से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से पागल हो गया। उसने तुरंत देवकी को मारने का निर्णय लिया, लेकिन वसुदेव ने उसे वचन दिया कि वे हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया और जैसे ही उनकी संतानें जन्म लेती, वह उन्हें निर्दयता से मार डालता। जब 7वीं संतान के रूप में बलराम जी का अवतरण हुआ, तो योगमाया के प्रभाव से वह रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में जन्म लिया। उस समय आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल रोशनी बिखेर रहा था। देवकी और वसुदेव ने जब बालक का दिव्य रूप देखा, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तभी आकाशवाणी हुई, वसुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ और यशोदा के नवजात पुत्र के स्थान पर रख दो। वसुदेव की बेड़ियां स्वयं खुल गईं, कारागार के द्वार स्वतः खुल गए और पहरेदार योगमाया के प्रभाव से गहरी निद्रा में चले गए। वसुदेव ने टोकरी में श्री कृष्ण को रखा और यमुना पार कर नंदगांव पहुंचे। वहां उन्होंने बालक को यशोदा की शैया पर रखा और नंदा बाबा की पुत्री, जो वास्तव में योगमाया थी, को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस ने उस कन्या को पकड़ लिया, लेकिन वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, तेरा अंत निश्चित है। गोकुल में बाल लीलाएं, गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन नंद बाबा और यशोदा मैया की गोद में बीता। वे अत्यंत सुंदर, मनमोहक और शरारती थे। बालपन में ही उन्होंने असुरों का वध करना आरंभ कर दिया था। पूतना वध। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और श्री कृष्ण को विषैला दूध पिलाने लगी, लेकिन बालक कृष्ण ने उसके प्राण खींच लिए, जिससे पूतना अपने असली भयंकर रूप में परिवर्तित होकर गिर पड़ी। शक्टासुर वध। एक दिन यशोदा ने कृष्ण को एक पुरानी गाड़ी के नीचे सुला दिया। अचानक कृष्ण ने अपने नन्हे चरणों से उस गाड़ी को ऐसे धक्का दिया कि वह टूटकर गिर पड़ी। गाड़ी के भीतर शकटासुर नामक असुर छिपा था, जो तत्काल मारा गया। नामकरण संस्कार। गोकुल में महर्षि गर्ग आए और उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम का नामकरण किया। उन्होंने कहा, यह बालक असाधारण है। यह अनेक युगों में विभिन्न रंगों में प्रकट होता रहा है। इसे कृष्ण कहा जाएगा क्योंकि यह समस्त संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुआ है। माखन चोर और गोपियों की शिकायत। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं।
वे गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराते, उनके मटके फोड़ते और जब पकड़े जाते तो अपनी मासूम मुस्कान से सबको मोहित कर देते। गोपियां यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर जाती। मैया, तेरा लाला बहुत नटखट है, हमारे घर आकर माखन चुराता है, मटकी फोड़ देता है और जब हम पकड़ने जाते हैं तो बड़ी भोली सूरत बना लेता है। यशोदा ने एक दिन श्री कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और उन्हें ऊखल से बांधने लगी, लेकिन जैसे ही वे रस्सी बांधती वह छोटी पड़ जाती। बार बार प्रयास करने के बाद भी रस्सी पूरी नहीं होती थी। तब यशोदा ने प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है लल्ला, अब तू खुद बंधने की इच्छा रखता है तो मैं तुझे बांध लूंगी। तभी रस्सी बंध गई। यही लीला दमोदर लीला के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालिया नाग का दमन। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी का जल विषैला हो गया है। वहां कालिया नामक नाग का वास था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य किया और उसे पराजित कर दिया। कालिया ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब उन्होंने उसे यमुना छोड़कर समुद्र में जाने का आदेश दिया। गोवर्धन पूजा और इंद्र का गर्वहरण। गोकुल में हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, हमारी रक्षा इंद्र नहीं, यह गोवर्धन पर्वत करता है, हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। सबने गोवर्धन पूजा की, जिससे क्रोधित होकर इंद्र ने घनघोर वर्षा शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी गोकुलवासियों को उसकी छाया में सुरक्षित कर दिया। मथुरा गमन और कंस वध। जब कंस को पता चला कि श्री कृष्ण जीवित हैं, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। नंद बाबा की आज्ञा लेकर श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां कंस ने कई राक्षसों को उन पर छोड़ा, लेकिन श्री कृष्ण ने सभी का वध कर दिया। अंत में कंस को रणभूमि में खींचकर श्री कृष्ण ने उसका संहार कर दिया और उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया। महाभारत और उपदेश। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का दिव्य उपदेश दिया और धर्म की स्थापना की। उनके जीवन की अनेक लीलाएं अनंत हैं।